अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद किस्म की आलू कीमा की रेसिपी। यूँ तो आलू कीमा हर घर में ही मुख्तलिफ़ अंदाज से बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही यूनिक किस्म की आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये रेसिपी रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी इसको खाएगा तो बरसों तक इसका जायका भूल नहीं पाएगा। टेस्टी और फ्लेवरफुल होने के साथ साथ ये एक हेल्दी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यार भरे नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 केजी बीफ का कीमा लिया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं काली मिर्च शामिल कर दूँगी। आप जितना भी कीमा लें उस हिसाब से डाल दीजिएगा, और कीमा आप चाहे मटन का ले लें चाहे बीफ का, रेसिपी यही वाली है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक सेट कर लें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने क्रश्ड किया हुआ मैंने खुश्क धनिया लिया है। ये पिसा हुआ नहीं है, क्रश्ड है। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ये बिल्कुल पिसा हुआ है, जबकि धनिया जो है वो आपने ज़रा दड़ा डालना है, यानी मोटा कुटा हुआ डालना है। यहाँ पर ये अनारदाना है, ये ऑप्शनल है, अगर लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे जो कि सब्जियों से रिलेटेड हैं। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है, 2 अदद टमाटर लिए हैं और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इनको आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। 2 मेरे पास सुर्ख मिर्चें थी इस तरह की, आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह की मैंने हरी मिर्च मोटी वाली ली हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इन सबको बारीक करके आपने कीमे में डाल के मिक्स करके इस तरीके से मैरिनेट होने को तकरीबन आधा घंटा आपने रख देना है। अब अपने ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पर तेल ले लें। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज छोटे छोटे काटे हुए हैं, यानी कि चॉप किए हुए हैं, वो डाल देंगे। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जल्दी प्याज फ्राई होने के लिए एक टिप है कि आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो प्याज बहुत जल्दी और बहुत अच्छा ब्राउन होता है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून हम लहसुन का ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक मोटी इलायची और 3 से 4 सब्ज़ इलायची कूट कर ऐड कर देंगे और इतना फ्राई करेंगे कि ये सोते हो जाए, यानी अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। अब 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए डाल देंगे। 2-3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद टमाटरों को गलाने के लिए तकरीबन 1 कप हम पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। कवर करके फ्लेम हम थोड़ा सा हाई कर देंगे क्योंकि हमें टमाटरों का बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से ये गले होने चाहिए। अब इस तरीके से हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। और अब मज़ीद हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का ऐड किया है। 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ज़ीरा पिसा हुआ और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक का ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें, जिस तरह आपको पसंद हो। इसको फ्राई करें, जब इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम वो जो कीमा हमने मैरिनेट होने को रखा था वो ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें मैरिनेट करना तो मैरिनेट करें तो बेस्ट है, और अगर आप एकदम से बनाना चाहें तो भी आप इसको कुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितना भी कीमा मैरिनेट किया था उसके हाफ़ क्वांटिटी में यहाँ पर कुक कर रही हूँ। हाफ़ मैंने फ्रीज़ कर लिया है, फिर मैरिनेट हुआ हुआ है और मैं दोबारा से भी इसको कुक कर सकती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे और ये मैंने मोटे मोटे काट के इसमें ऐड कर दिए हैं।
अब जितनी देर में आलू गलेंगे उतनी ही देर में ये कीमा भी रेडी हो जाएगा। अच्छे से पहले हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए करना है ताकि ये सभी मसाला आलू में भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमने इतना फ्राई करना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जब सही तरीके से ये 3 से 4 मिनट तक ये फ्राई हो जाए, पानी इसका ड्राई हो जाए, तो हम मज़ीद इसमें गलने के लिए 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च मैंने ऐड की है 2 अदद, और आप अपने हिसाब से हरी मिर्च भी ऐड कर लें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे कवर करके, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे गलने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो भी मसाले ऐड किए हैं वो मैंने आलू और ग्रेवी के हिसाब से किए हैं। आपने जहन में रखना है कि आपने कीमे में ऑलरेडी सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमारे आलू और कीमा रेडी हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी वाले कीमा आलू पसंद हैं तो आप उस हिसाब से इसमें ग्रेवी रख लें, अदरवाइज़ आप इसको ड्राई कर लें। जिस हिसाब से आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप रेडी कर लें। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च ऐड कर दी है। बस अब यहाँ पर सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है मज़ीद। कीमा आलू हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अब ये हमारे कीमा आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। धनिया और हरी मिर्च अदरक के साथ गार्निश कर दें। अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारे ये कीमा आलू रेडी हुए हैं। आप ज़रूर ये रेडी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये देखें जी, बहुत ही सॉफ्ट ये आलू रेडी हुए हैं और इसी तरीके से कीमा भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इसमें जो मैंने शिमला मिर्च डाली थी उसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप इसी तरीके से इसको रेडी कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया और अब मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।